हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में लेकर आया हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस वीडियो में सिखाऊंगा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान और इसके रूल्स। तो इस टेंस के सेंटेंस किस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। तो इसकी पहचान है, सबसे पहले इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, कोमा ती है, कोमा ते हैं, कोमा ता हूँ, कोमा ते हो आदि शब्द आते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो आदि शब्द आते हैं। तो ये इस प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस की पहचान है। तो इसकी पहचान याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसका नियम है रूल्स अफर्मेटिव सेंटेंस। तो कर्ता एक वचन के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं। ऐसे ईएस जोड़ देते हैं तो हमारा ये रूल बन जाता है, कर्ता एक वचन के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ईएस जोड़ देते हैं। तो इसका फॉर्मूला इस प्रकार से बन जाएगा। सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट लेना है कर्ता, प्लस इसके बाद यहाँ मोइन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस एस जोड़ देंगे। मुख्य क्रिया प्लस यहाँ पर एस या ईएस, वो भी ध्यान रखना है। कर्ता एक वचन के साथ एक वचन प्लस यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा कर्म ETC, जो भी आएगा। ये फॉर्मूला बन जाता है इस तरह से। तो इसका एग्जाम्पल है, वह किताब पढ़ता है। तो इसकी इंग्लिश बनानी है। सबसे पहले यहाँ पर ही लिखेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, वह तो एक वचन है। तो एक वचन के साथ हम रीड मीन्स पढ़ना होता है। तो ये हमारी मुख्य क्रिया है। इसमें एस या ईएस जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर एस जोड़ेंगे, दी बुक। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बन जाएगा। और इसका दूसरा रूल है, तो इसका रूल नंबर 2, कर्ता बहुवचन के साथ केवल मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो केवल मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं, तो ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट इसका एक एग्जाम्पल है,
वे पतंग उड़ाते हैं, पतंग उड़ाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट, ये हमारा बहुवचन है, तो वे की लिखेंगे दे, फिर उड़ाने की लिखेंगे फ्लाई, FLY, फ्लाई। दी काइट, ये ऑब्जेक्ट हो गया दी काइट। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश बन गई दे फ्लाई दी काइट। तो ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पर मैंने इसमें अभी पढ़ाया था। तो एस, जहाँ कहीं भी मुख्य क्रिया के बाद में अगर एस आ जाए या डबल एस या CH या H या O या X, तो यहाँ पर ES जोड़ते हैं, अन्य के साथ S आता है, ध्यान रखना है। तो इसके बाद है हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस का नियम है, तो मैं इसका फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ। तो कर्ता एक वचन के साथ डज नॉट तथा बहुवचन के साथ डू नॉट लगाकर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो इसका फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता प्लस डज नॉट, डज नॉट, और बहुवचन के साथ लगाएंगे डू नॉट, डू नॉट, प्लस यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट कर्म आ जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाता है। तो हिंदी मीडियम से इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस चैनल पर जो है मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश ग्रामर सिखाता हूँ। तो ये ध्यान रखना है, डज जो है, डज नॉट जो लगाना है एक वचन के साथ लगाएंगे, एक वचन कर्ता के साथ, और डू नॉट लगाएंगे बहुवचन कर्ता के साथ लगाना है, बहुवचन के साथ। तो इसके एग्जाम्पल हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो एग्जाम्पल है वह पाठ याद नहीं करता है, पाठ याद नहीं करता है। तो ही, ये हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो इसके लिए यहाँ पर डज नॉट लिखेंगे, डज नॉट। याद करना की लर्न, दी लेसन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। हम मैच नहीं खेलते हैं, हम मैच नहीं खेलते हैं। तो इसकी इंग्लिश बनेगी वी। सबसे पहले वी लिखेंगे, ये प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पर डू नॉट आ जाएगा, डू नॉट, नहीं की अंग्रेजी डू नॉट, और यहाँ खेलने की प्ले, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दी मैच, दी मैच, दी मैच। तो हम मैच नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले दी मैच। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन गया। तो नेक्स्ट सेंटेंस इंटरोगेटिव। तो नेक्स्ट सेंटेंस है इंटरोगेटिव। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहले जो है हम इंटरोगेटिव फर्स्ट एंड सेकंड टाइप या ए और बी के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट टाइप में जो शुरू में क्या आता है शब्द, हिंदी के वाक्य में क्या शुरू में आएगा, तो वो वाले सेंटेंस हैं। तो इसका रूल देखना है। तो इसका रूल है यदि प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आए, वाक्य के शुरू में
आए तो, वाक्य के शुरू में आए तो सबसे पहले डू या डज लगाते हैं, डू या डज लगाते हैं। तो ध्यान रखना है, डू बहुवचन के साथ, डज एक वचन के साथ लगाएंगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो सबसे पहले डू या डज, डू या डज प्लस इसके बाद सब्जेक्ट लेंगे कर्ता, प्लस इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, प्लस कर्म प्लस आद etc, और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो इसका ये फॉर्मूला बन जाता है, फॉर्मूला। तो इसका एग्जाम्पल, क्या वह एक गाना गाती है, गाना गाती है। तो सबसे पहले जब क्या आ गया तो क्या की अंग्रेजी कहीं भी हम वाइट नहीं लगाना है, किसी भी पूर्ण ग्रामर में कहीं भी अन्य रूल्स में क्या की अंग्रेजी वाइट नहीं लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर वह है, तो वह यहाँ सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहले डज लिखेंगे, डज। इसके बाद गाती है तो लड़की है, तो यहाँ शी आ जाएगा, सी। सिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बन गया, डज शी सिंग अ सॉन्ग। एक और एग्जाम्पल, क्या लड़के शोर मचाते हैं, मचाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लड़के बहुत से हैं, प्लूरल नंबर है, तो ये बहुवचन है। तो सबसे पहले यहाँ पर डज डू लिखेंगे, फिर दी वॉइस, मचाने की यहाँ पर मेक लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अ नॉइस। ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो ये फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव है। फर्स्ट टाइप में क्या लड़के शोर मचाते हैं, तो डू दी बॉयज मेक अ नॉइज। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस की इंग्लिश बनती है। नेक्स्ट है सेकंड टाइप का इंटरोगेटिव। सेकंड टाइप का इंटरोगेटिव है बी टाइप। तो इसका रूल है, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितने आदि वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, फिर डू या डज लगाते हैं। तो इसका फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा। तो सबसे पहले WH वर्ड, तो WH वर्ड होते हैं क्या, क्यों, कब, कैसे की अंग्रेजी, हाउ की। तो सबसे पहले जब कोई भी हिंदी वाक्य में ये क्या, क्यों, कब, कैसे हिंदी के वाक्य के बीच में ये आ जाता है, तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे। इसके बाद हम
डू या डैश लगाना है, डू या डैश लगाते हैं। इसके बाद फिर सब्जेक्ट कर्ता प्लस यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे कर्म ETC, और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, नहीं तो अधूरा वाक्य माना जाएगा क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया। तो इसका एग्जांपल, हम बाजार क्यों जाते हैं, बाजार क्यों जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द ये हिंदी के वाक्य में आया है क्यों, तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे वाई, वाई। फिर इसके बाद यहाँ डू या डैश सब्जेक्ट के अनुसार लेंगे, तो बहुवचन के साथ डू लिखते हैं, एकवचन के साथ डैश। तो सबसे पहले हमें यहाँ लिखना है, हम बहुवचन है तो सबसे पहले डू लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट वी, फिर जाने की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, और टू लगाएंगे या संकेत के लिए मार्केट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बन गया। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही, तो कैसा वीडियो लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार के वीडियो सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। तो इस टेंस के वाक्य किस प्रकार से इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। तो सबसे पहले हम पिछले वीडियो में प्रेजेंट एंड डिफरेंट टेंस के नियम और पहचान बता चुका हूं। तो सबसे पहले हमें पहचान याद रखनी है प्रेजेंट एंड डिफरेंट टेंस की। तो इसमें सबसे पहले पहचान है जिन वाक्यों के अंत में ता है ती है, तो इसमें ते हैं आ रहा है, इसमें ते हो आ रहा है, इसमें ता है। तो इस तरह के ये वाक्य जो है प्रेजेंट एंड डिफरेंट टेंस के वाक्य होते हैं। तो वे पत्र लिखते हैं, तो इसकी हमें इंग्लिश बनानी है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, इसका रूल होता है पिछले वीडियो में बता चुका हूँ प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के रूल्स। तो सबसे पहले वे की इंग्लिश लिखेंगे दे, इसके बाद लिखने की इंग्लिश। तो इसमें रूल होता है कि कर्ता बहुवचन के साथ केवल मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो ये वे बहुवचन है, तो सबसे पहले यहाँ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी राइट अ लेटर। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश बन जाएगी दे राइट अ लेटर। सेकंड सेंटेंस है तुम नौकर को बुलाते हो। तो कर्ता बहुवचन के साथ केवल मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू, बुलाने की लिखेंगे या कॉल दी सर्वेंट। तो इस प्रकार से यू कॉल दी सर्वेंट। वह फूल तोड़ता है, तो वह ये हमारा सिंगुलर नंबर है, एक वचन करता है। तो इसका रूल होता है कि कर्ता एक वचन के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले कर्ता की इंग्लिश ही, यहाँ तोड़ने की लिखेंगे प्लग, PLUCK। इसमें कर्ता एक वचन है तो इसमें एस जोड़ देंगे। दी फ्लोवर, यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा फ्लोवर। नेक्स्ट सेंटेंस, तो ये अफर्मेटिव थे 3 सेंटेंस। इसके बाद चौथा सेंटेंस वे अपने कपड़े नहीं धोते हैं, तो इसमें नहीं आ गया, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो नेगेटिव सेंटेंस में कर्ता एक वचन के साथ डज नॉट लगाते हैं तथा बहुवचन के साथ डू नॉट लगाते हैं। तो वे सब्जेक्ट जो है बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर नहीं की अंग्रेजी डू नॉट लिखेंगे। तो दे डू नॉट, दे डू नॉट। तो अभी हम क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे वाश, वाश। अब यहाँ अपने की अंग्रेजी, तो दे के साथ देयर आता है, तो देयर क्लॉथ्स। इस प्रकार से
वे अपने कपड़े धोते हैं, तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे डू नॉट वॉश देयर क्लॉथ्स। नेक्स्ट सेंटेंस है मोहन स्कूल नहीं जाता है। तो मोहन एक वचन है, मोहन एक वचन करता है, तो मोहन डज नॉट गो टू स्कूल। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश बनेगी मोहन डज नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस 6। तो अब ये हमारा नेगेटिव थे 2 सेंटेंस। अब छठा सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 6। तो क्या लड़के शोर मचाते हैं। तो क्या लड़के शोर मचाते हैं, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इसका मैंने पिछले वीडियो में नेम सिखाया था। तो क्या वाक्य के शुरू में आए, तो सबसे पहले डू या डज। तो लड़के बहुवचन है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम डू लिखेंगे, क्या के अंग्रेजी नहीं लिखेंगे जब ये क्या शुरू में आता है। तो डू दी बॉयज मेक ए नॉइज। अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो डू दी बॉयज मेक अ नॉइज। तो इस सेंटेंस की इंग्लिश इस प्रकार से बनेगी। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या किरण मधुर गीत गाती है। तो सबसे पहले किरण एक वचन है, किरण एक वचन है, तो सबसे पहले डज लिखेंगे। डज किरण का नाम बना देंगे, किरण। गाने की लिखेंगे या मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म सिंग अ स्वीट सॉन्ग, स्वीट सॉन्ग। और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है धोबी कपड़े क्यों नहीं धोता है। तो ये इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के थे। ये क्या लड़के शोर मचाते हैं, क्या किरण एक मधुर गीत गाती है। ये वाक्य नंबर 8 धोबी कपड़े क्यों नहीं धोता है। तो ये अब तो ये फर्स्ट टाइप के सेकंड टाइप का इंटेरोगेटिव है। तो क्यों ये वाक्य के बीच में आया है। तो पिछले वीडियो मैंने रूल्स सिखाए प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव के। तो जब वाक्य के बीच में कोई भी प्रश्नवाचक शब्द आता है तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखते हैं। तो इसमें क्यों आया है, तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई। इसके बाद कर्ता के अनुसार डू या डज। तो धोबी, तो यहाँ पर डज लिखेंगे, डज दी वाशरमैन, वाशरमैन। अब यहाँ पर नेगेटिव, ये नेगेटिव सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। तो नहीं की अंग्रेजी यहाँ हमेशा इंटेरोगेटिव में कर्ता के बाद लिखते हैं, नॉट। यहाँ कर्ता के बाद लिखेंगे वाशरमैन के बाद। अब यहाँ इसके बाद धोने की अंग्रेजी लिखेंगे वाश दी क्लॉथ्स, वाश दी क्लॉथ्स। तो इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 9 वे नौकर को क्यों डांटते हैं। तो क्यों की अंग्रेजी लिखनी है सबसे पहले वाई। इसके बाद कर्ता के अनुसार डू या डज। तो डू लिखेंगे, बहुवचन है वे, वाई डू दे। डांटने की स्कोल्ड, स्कोल्ड दी सर्वेंट। अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दें। तो वे नौकर को क्यों डांटते हैं। तो इसकी इंग्लिश बन जाएगी वाई डू दे स्कोल्ड दी सर्वेंट। तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है। नेक्स्ट सेंटेंस है तो तुम्हें हिंदी कौन पढ़ाता है। तो ये अलग ही टाइप का है। तो ये ध्यान रखना है, जो भी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में कौन शब्द आता है तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है। तो सबसे पहले हम कौन की इंग्लिश लिखनी है हु। अब ये ध्यान रखना है, ये प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस का ये अफर्मेटिव सेंटेंस भी माना जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हु, तो इसको ही हम कर्ता मानते हैं, तो इसमें अब मुख्य क्रिया की ये हमारा हिंदी जो है कर्म है और ये भी हमारा कर्म है। इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, तुम्हें और हिंदी। तो ध्यान रखना है, तुम्हें ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं मानेंगे इसको। तो अब यहाँ पढ़ाने की लिखेंगे टीच, टीच। तो हमें इसको हु को ही सब्जेक्ट कर्ता मान लेते हैं, इसको कर्ता मानेंगे। तो इसको हम एक वचन कर्ता मानेंगे, तो एक वचन कर्ता के साथ हम मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ देते हैं। तो हु टीच। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, तो सजीव को पहले लेते हैं, निर्जीव को बाद में। तो तुम्हें यहाँ सजीव है, हिंदी जो है निर्जीव है। तो सबसे पहले हम यू लिखेंगे, यू, और हिंदी, तो अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। और ये लास्ट सेंटेंस है, अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में लिखें, और ये सेंटेंस की इंग्लिश कमेंट बॉक्स में ज़रूर बनाएं। अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, आपके लिए सेंटेंस बनाना है। अगर सेंटेंस आता है तो आप इस सेंटेंस को ज़रूर बनाएं और कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। थैंक यू सो मच।